हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से और ये हमारा स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी माध्यम में स्पेशल चैनल एमिंग हिंदी है। जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स उनके लिए। और ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल और इतना जरूरी वीडियो है ना कि एक तरह से मानिए ना तो इनडायरेक्टली बिहार बोर्ड कई सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। कैसे? हालांकि कॉपी चेक हो चुकी है और रिजल्ट भी बन चुका और इसके बारे में बात करने से बहुत अधिक फायदा है नहीं, लेकिन एक बात आप समझिए ना कि आप अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहां तो बोलेंगे ना, क्योंकि मैं बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे तो बोलना जरूरी है। देखिए मैं समझाता हूं आपको कि क्या गलती हो रहा है। पहले देखिए समझिए, बिहार बोर्ड का इस साल एग्जाम हुआ, ठीक है ना, और ये जो कॉपी चेक करने में जो गलतियां हो रही हैं ये इससे बहुत इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा घटा नहीं है। जो एवरेज है ना, जो 2, 4, 5 नंबर से अगर फेल करते उनको घटा है। और 2, 4, 5 नंबर ही क्यों, चाहे एवरेज हो चाहे इंटेलिजेंट हो, 2, 4, 5 नंबर क्यों? जब एक्स्ट्रा मिलता नहीं, एक्स्ट्रा में 2, 4, 5 नंबर, तो 2, 4, 5 नंबर एक्स्ट्रा में गलत सही लिखने पे कटेगा क्यों? है कि नहीं? है ना? इसको तो मानना चाहिए ना भाई। 2, 4 नंबर से बच्चा नहीं फेल होता है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, सब सब्जेक्ट स्ट्रांग था, पता चला कि एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, पता नहीं क्यों, कैसे। और 2, 4 नंबर बढ़ाने के लिए आप कितनों भी दौड़िएगा तो आपसे संभव नहीं हो, बढ़ता नहीं है, बच्चा तो फेल हो जाता है। देखिए बताता हूं क्या, बिहार बोर्ड आंसर शीट अपना ऑफिशियल निकाल दिया है, ठीक है। तो जब बिहार बोर्ड का एग्जाम पड़ा था उसके दिन ही मैं सेट जी का, जी नंबर सेट है, देखिए यहां लिखा हुआ है सेट जी का आंसर करवाया था कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, एक आंसर ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इतना, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये, चौथे का ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाया था। उससे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग और बिहार बोर्ड बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहां तक तो सही था। और बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल आंसर शीट में भी देखिए 42 का रॉन्ग ऑप्शन लिखा है। उसके बाद देखेंगे तो यहां भी देखिए 34 का भी रॉन्ग ऑप्शन लिखा है, 58, यानी जो जो बताया कि रॉन्ग ऑप्शन है उसको इसने बताया है बजाबते कि यह ऑप्शन रॉन्ग था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको ऑप्शन जब रॉन्ग वो खुद बोला तो अगर बच्चा एबीसीडी कुछ भी क्लिक किया होगा उसमें नंबर मिलेगा। यह भी परेशानी है। परेशानी कहां पे जाके होती है, जब ये ऑफिशियल आंसर शीट रिलीज किया, मैं चेक किया, मेरे एक स्टूडेंट भेजे कि सर हम आपसे पढ़े हैं और हमको लग रहा है कि 20 का आंसर ना सर गलत दिया है। मैंने चेक किया तो 20 का ही नहीं बल्कि 7 का, 2 का, ये सब का आंसर गलत दिए हुए। और कॉपी भी इसी के अनुसार चेक होगा। कैसे मैं बताता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन था और उसमें क्या गलती है। और आप लोग पढ़े होंगे ना तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर थोड़ा भी याद होगा तो कि गलत है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टेटस में लगाइएगा और फिर भी अगर मेरी बातें सही ना लगे तो किसी भी एक्सपर्ट से ना ये वीडियो चेक करवा लीजिएगा, सॉल्यूशन वगैरह जो भी है। चलिए आते हैं, देखिए मैंने बोला देख लीजिएगा, 20 का ऑफिशियल आंसर ए दिया है, 2 का ए और 7 का बी। और क्या होगा और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं। जैसे देखिए ये जी नंबर सेट है, जी का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं जिसका ऑफिशियल आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाया जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया था। और मैं जो दिया था इसका आंसर सी दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सी दिया था और इसका सी ही होगा। कैसे? अगर 2 आवेश रखा हुआ है, कोई भी 2 आवेश Q1 Q2 आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर, तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, K Q1 Q2 बाई आर। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा U में दूरी को बढ़ा रहे हैं, यानी डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊर्जा हमारा घटेगा। चलिए आपका भी सही, आप सही बोल रहे हो कि ये आंसर होना चाहिए। लेकिन हमें ये बताइए कि स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी या दिश राशि है। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस है तब तो ठीक है, ऊर्जा भी प्लस में आएगा और दूरी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक। या दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस इंटू होके भी प्लस में ही आएगा और उसमें भी दूरी बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगा। लेकिन अगर एक चार्ज, एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो तो तब तो ऊर्जा हमारा माइनस में आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस में आएगा। और जब दूरी बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगा, लेकिन माइनस में घटने का मतलब रियली में बढ़ना होता है ना। -10 से अगर -8 हो गया तो घटा नहीं है, बढ़ा है। 10 से 8 हो गया तो घट गया, लेकिन -10 से -8 हुआ तो बढ़ गया। तो यहां पे होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बताइए अब जो ऑफिशियल आंसर सेट जो ए दिया है, जो बच्चा सही ढंग से पढ़ा है, क्या वो उसका आंसर गलत नहीं हो जाएगा? एक एक नंबर से बाबू टॉपर में दिक्कत होता है। हम तो दिखाए थे ना वीडियो आपको,
कि मेरा स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड में 1 रैंक लाता, जो उसका चला गया 5 रैंक। इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल में ना एक सब्जेक्ट में उसको मिला था 24 नंबर, एक सब्जेक्ट में मिला था 25 नंबर, यानी 5 और 9 नंबर उसका कट गया था। अब मात्र 6 नंबर के कारण 1 रैंक नहीं लाया, उसका चौथा या 5वां रैंक आया था बिहार बोर्ड में, है कि नहीं? तो एक एक नंबर के कारण जब रैंक भागता है तो ये मिस्टेक सुधारनी चाहिए। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है बिहार बोर्ड में, एग्जाम ले रहा है टाइम पे, रिजल्ट निकाल दे रहा है तुरंत, सब कुछ सही है। लेकिन ये सब जो मिस्टेक्स हो रहा है, कभी क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। बोर्ड का कोई एग्जाम है, ऐसा ना कि IIT JEE का एग्जाम है, इजी क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, जो आंसर शीट निकालता है उसका आंसर रॉन्ग है। अब देखिए 20 का ये दिया और मैं आपको बता रहा हूं कि 20 का C होना चाहिए। आगे देखिए उसके बाद, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होगा? हम जब आंसर इसका करवाए थे सॉल्यूशन में तो हम कहे थे कि A होगा, ठीक है, यस, क्योंकि B² 2/μ0 होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक। ऑफिशियल में B दिया है, एक बच्चा बोला कि सर ऑफिशियल में तो B दिया है, तब मैं देखा अरे यार ये तो दिक्कत हो गया। किनके लिए? तो दिक्कत हो गया बच्चों इंग्लिश माध्यम के, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए और इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि देखिए A और B ऑप्शन है सेम है, देखिए ना A और B ऑप्शन है सेम है, दोनों तनिको मनी कुछ अंतर है तो हमको बता दीजिए इंग्लिश में, ठीक है। और दिया है आंसर B, तो अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा B मारा होगा तब तो सही है, लेकिन बहुत सारा बच्चा तो A भी मारेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है सही है। तो जब बिहार बोर्ड इन 3 क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग बोल दिया कि 42 का आंसर रॉन्ग हो गया था ऑप्शन, 58 का इसका, तो 7 में क्या परहेज था भाई? 7 का भी लिखा था कि ऑप्शन रिपीटेड है, ऑप्शन रिपीट कर दिए हैं। और जो हिंदी माध्यम वाला बच्चा उसके साथ तो परेशानी है, उसके साथ तो यह परेशानी है कि वो तो सिर्फ ए ही मारेगा क्योंकि आंसर ए है और यह आंसर दे दिया है बी, तो इंग्लिश के अनुसार वो तो दे दिया है आंसर भी इंग्लिश वाले के अनुसार, और जो बच्चा बी मारा होगा वो सही है। लेकिन हमको नहीं लगता है क्योंकि पहले सेम ऑप्शन ए दिखेगा या ये दिखेगा, ए मारेगा, और हम भी ये करवाए हैं आंसर में, है ना? गलती नहीं ना होना चाहिए ऐसे। 2 को तो हम यहीं पे आपको दे दिए और उतना अच्छा से हम चेक भी नहीं किया, 2 को तो आपको यहीं पे दिखा दिया और दिखाते हैं, देखिए कहां गया, हाँ ये देखिए यही क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होगा, किस ऑर्डर का? अब देखिए 2 चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, चार्ज मतलब किसके बीच भाई? प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, किसके बीच? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग हो जाता है, प्रोटॉन के बीच अलग हो जाता है, प्रोटॉन का मास अलग हो जाता है। कुछ नहीं बोला है भाई, ऑफिशियल आंसर ए दे दिया, ठीक है, जबकि इसका आंसर बी भी होना चाहिए, ए और बी। अब बच्चा इसमें क्या करेगा? क्या यहां नहीं बोल सकता था कि ऑप्शन रॉन्ग है? ये देखिए, जब इन सब क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑप्शन रॉन्ग है, उसमें भी बोल सकता था। अब ये सब मिस्टेक तो खैर बिहार बोर्ड को सुधारना पड़ेगा, और हम लोग ठहरे पढ़ाने वाला टीचर, हम लोग टाइम पास करने वाला टीचर है नहीं कि कहीं से बस क्वेश्चन ले लिए और लिखवा दिए बच्चों को आंसर, गेस्ट पेपर से लेकर के आंसर हटवा दिए, वो तो है नहीं। हम लोग तो पढ़ाते हैं बच्चों को, नॉलेज देते हैं, और गलती रहेगा तो वहां तो बताएंगे। मिस्टेक चाहे किसी से भी, हमसे भी मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब जो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मिस्टेक हो, उसमें भी जब वो सुधार के बोले कि कुछ का आंसर गलत है और कुछ के बारे में बात ही ना करे और उसी पे चेक कर दे, तब तो थोड़ा सा समस्या वाली बात है और चिंताजनक बात है। इसलिए बिहार बोर्ड आप सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे ले रहे हैं, बच्चे का रिजल्ट दे रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिला है आनंद किशोर को, बहुत तारीफ वाली बातें हैं। लेकिन इन सब चीजों को प्लीज सुधारिए बच्चे। मेरा ओहदा उतना बड़ा नहीं है, मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हो सके ना तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी बिहार बोर्ड में सुधार की जरूरत है, जो कि एकदम फुल्ली सुधर जाए और इंडिया का नंबर 1 बोर्ड बने, और हम लोग मिलके इसको बनाएंगे, अच्छे से समझ के, अच्छे से पढ़ के, बढ़िया से। और एमिंग हाई ऐप में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स होंगे एमिंग हाई ऐप पे, उनको पता ही होगा कि अगर आप प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करते हैं, AIMINGHIGH, तो और ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ स्टोर मिलेगा, स्टोर के अंदर ना प्रारंभ बैच दिखेगा, प्रारंभ बैच को जब खोलेंगे तो ऊपर में ओवरव्यू दिखेगा, ओवरव्यू के बगल में कंटेंट दिखेगा, और इसके अंदर कंटेंट में ना CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, सबका क्लास चल रहा है, खोल खोल के देख लीजिए। और इसमें मेरे बच्चों लगभग आपको ना ऑलमोस्ट कंटेंट इसके अंदर फ्री है, वीडियो, लेक्चर, नोट, सब कुछ, जाके पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेंशन न लीजिए। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सही वाला डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें आंसर ही गलत दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सही वाला। तो आप इसी ऐप को जब खोलेंगे तो ऊपर 3 लाइन दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे तो अंदर में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि कोर्स के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सके करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मेरा ओहदा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस
वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सारे बच्चों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए मेरे स्टूडेंट्स और जिंदगी में फोड़ते रहिए, खूब बड़ा बनिए, खूब आगे जाइए। थैंक यू।